पर सब कराची के हालात आपके सामने है, मनाजरे की बातें हो रही हैं, सियासत की बातें हो रही हैं, कौन लोग हैं ये, क्या कर रहे हैं कराची के साथ? वैसे सलमा मुझे बड़ा एक याद आ रहा है कि अल्लाह ताला का जो कानून है कैसा है और रब ने कैसा बेनकाब किया है दोनों सियासी जमातों को। आप देखें कि जब लाहौर में बारिश होती है तो यही सिचुएशन होती है जो कराची में है। हाँ। आपने इमेजिन किया और देखें जो एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं, कराची में आपने जो हालात देखे, पीपल्स पार्टी बेनकाब होगी, क्या अल्लाह ताला का इंसाफ है? अब ये सोचना है आवाम को, लेकिन आवाम के सोचने अच्छा, समझने की यहाँ पे एक कंफ्यूजन है अनवर साहब, मैं चाहती हूँ ये भी दूर कर दें कि बलदियाती हुकूमत जो एक अरसे तक एमक्यूएम के पास रही, उससे पहले जमात इस्लामी भी रही, जो अभी है हम उसको तो जिम्मेदार करार देते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था सालों के अंदर, डेकेड्स के अंदर, उस वक्त तो बाकी जमातें भी रही, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, वो क्यों जिम्मेदार नहीं है? देखिए अभी तो दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुकाबले की बात हो रही थी। क्योंकि आप देखें कि हमेशा एमक्यूएम ये इल्ज़ाम लगाती थी चूंकि हमारी डिबेट किसी और तरफ चल जाएगी। आपको याद होगा कि एमक्यूएम कहती थी कि हमारे पास झाड़ू खरीदने के भी पैसे नहीं है। ऊपर फिर आपको पता है वज़ीर आला किसके थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मसला ये तो है वो कि ऐसे दोनों में बड़ी मेयर क्यों थे? उन्होंने क्यों ना छोड़ दी अपनी मेयरशिप? देखिए पहले तो दोनों बड़ी सियासी जमातें एक्सपोज हो गई हैं। लाहौर में जब बारिश होती है, बारान रहमत होती है, तो उसके बाद जो सिचुएशन वहां पे होती है वो आपको पता है। कराची में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, अब आते हैं, आपने कहा क्यों नहीं छोड़ते। मुझे बताइए कि सियासत इतनी बेरहम है, और जब सियासत का नशा होता है और जब ताकत के आप कॉरिडोर्स में घूमते हैं तो फिर आप जान तो दे देते हैं, इज्जत गवा बैठते हैं, फिर आप सियासत छोड़ते नहीं हैं। ये माजी में भी हमने ऐसी मिसालें देखी। बादशाह जो है, आपने देखा होगा कि जो उनके शहजादे थे उन्होंने अपने बाप को कत्ल कर दिया। तो ये मिसालें हैं। सियासत तो मर के छोड़ी जाएगी, ये ऐसा नशा है। अब आते हैं हम इशू की तरफ। देखिए ये दो बड़ी सियासी जमातें जो क्लेम करती हैं, जिन्होंने कई दहाइयों से जो हुकूमतों में हैं, उन्होंने किया क्या? जो कुछ किया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया तो वो भी बेनकाब हो गया। अब आवाम को ये सोचना होगा। और फिर मैं जब आवाम के सोचने की बात करता हूं तो महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, इंतहा की गुर्बत की वजह से उनके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। यही वजह है कि जो आवाम है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे अपनी अपनी सियासी जमातों की तरफ। अब जबरदस्ती जो हुक्मरान हैं, जो रहनुमा हैं सियासी जमातों को, वो पकड़ कर जलसे कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबी माहौल बने। लेकिन सलमा, पिछले दहाइयों में हमने देखा, 2018 से पहले भी हमने देखा, अब तो बिल्कुल ओपनली ये हो गया कि आप जिसे ताकत का सरचश्मा कहते हैं, असल में वो ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं कहीं और है। अब लोग अवाम से ज्यादा उस तरफ रुख करते हैं। अनवर साहब, वोट डालने से तो किसी को कोई नहीं रोक रहा ना। वोट तो हर कोई अपनी मर्जी से देता है। कोई कहता है मैं फलाने का फॉलोअर हूँ, कोई कहता है मैं फलाने का बड़ा फैन हूँ, कोई कहता है मेरा कप्तान फलाना है। तो ये इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, इसमें तो अवाम का अपना कसूर है। ताकत का सरचश्मा हम किसी को भी करार दें, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल जब करने के मिजाज हैं तो हम उसे दुरुस्त तरीके से क्यों ना इस्तेमाल करें। लेकिन एनीवेज ये बहस लंबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब को एक जुमला में जो आपने सवाल किया ना, इस दफा कराची की चूंकि बात हो रही है, डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं एक जुमला डॉक्टर साहब की ध्यान से, वो ये है कि एमक्यूएम का जो इस वक्त स्लोगन है ना, वो उसको मकबूलियत मिलेगी। अब वो इस तरह मिलेगी कि उन्होंने ये कहा है, और बाकायदा मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, फारूक सत्तार साहब से, आसिया इसाक से और खालदा तैयब साहिबा से, सेनेटर है, उनसे जो मेरी मुलाकात हुई तो उसमें एक ही बात उन्होंने कही कि हम वजारतें नहीं लेनी, हमने ये फैसला कर रखा है